अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जहां बदस्तूर तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 422 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तारीख में पहली मरतबा इंडेक्स 54,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट 54,400 से जायद ट्रेड कर रही है। इस बारे में मजीद जानते हैं कफील अहमद से। जी कफील, आगाह कीजिएगा। जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें तेजी के बाईस मार्केट इस पर जो करंट इंडेक्स है वो 387 पॉइंट्स का इजाफा है मार्केट में, और 54,000 जो पाकिस्तान की हिस्ट्री और अपना स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पहली मरतबा अबूर करने में कामयाब हुआ है। और जो करंट केसी इंडेक्स है वो 54,248 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। मार्केट माहिरीन काफी होपफुल हैं कि जो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है उसके बाद जो सिचुएशन है पाकिस्तान को रकम जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसलिए तमाम अहदाफ पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर जो है वो हासिल कर लिए हैं। और यही कहना है मार्केट का जो सेंटिमेंट है खासा पॉजिटिव है और सरमायाकार खासा एतमाद का इज़हार जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, और जो आशारी हैं इकोनॉमी के पाकिस्तान के वो इस मस्बत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है कफील, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर सियासी मैदान से। नवाज शरीफ ने 4 साल बाद बाज़ाब्ता सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। कायद नून लीग और साबिक सदर आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों ने जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को PTI समेत तमाम सियासी जमातों से राब्ते का टास्क सौंप दिया। नून लीग का सियासी हेलो हाय मिशन, लाइनें मिलने लगी, राब्ते बढ़ने लगे, मुल्क का इंतखाबी माहौल, सियासी गर्मा गर्मी। नवाज शरीफ की 4 साल बाद बाज़ाब्ता सरगर्मी, कायद नून लीग और आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता। साबिक सदर ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर इत्तेफाक किया गया। फैसला किया जल्द ही दोनों मिलेंगे, सियासी लहे अमल पर बात करेंगे। इकोनॉमी ऐसी चीज है जो जिसके दायरे में सब कुछ आता है, तो इस पे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकोनॉमी पे होगी। नून लीग सेक्रेटरिएट में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ ने कारकुनों से कह दिया इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को सियासी राब्तों का टास्क भी सौंप दिया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत से भी राब्ता किया जाएगा। दीगर जमातों की लीडरशिप से भी बात होगी। उधर मुल्क के सियासी मैदान में पेशरफ शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द, कायदीन लीग, नवाज शरीफ और मुलाकात जारी है, जबकि MQM वफ्द मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्क के सियासी मैदान में पेशरफ शुरू हो चुकी है। मजीद आपको बताएं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ्द की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है। MQM वफ्द मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं अखलाक बाजवा से। अखलाक, क्या अंदरूनी कहानी सामने आई है मुलाकात की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द जो है अब से कुछ देर कबल जो है वो मॉडल टाउन पहुंचा है। वफ्द की क़यादत जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं, जबकि वफ्द में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार जो हैं वो शामिल हैं। वफ्द मॉडल टाउन जब पहुंचा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस वक्त जो वफ्द और MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो मुलाकात जारी है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो पेशबंदी और उस पर जो है गौर व किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान MQM जो है वो पहले ही जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें हुक्मरान इत्तेहाद के साथ वो मौजूद थी, और अब जो वो उनके हलीफ बनना चाह रही है MQM पाकिस्तान जो है। MQM और मुस्लिम लीग नून जो सिंध की सियासी जो मैदान है उसको खला को पूरा करना चाहती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक जो इत्तेहाद है उस हवाले से पेशरफ जो है वो हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान जो MQM महाजर कौमी मूवमेंट वो ये चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुस्बत जो है वो उस पर जो सियासी कशीदगी है उसको कम किया जाए और नफरत की सियासत की बजाय रवादारी की सियासत को बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आइंदा सिंध की बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में क्लीन स्वीप के लिए पुरुम्मीद। ये भी कह दिया कि नया वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। मजीद कहा कि 9 मई वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। उस पार्टी तो एक हर वक्त
इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं, बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालिफिन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ नहीं कर, उस पर हमला किया जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। जरदारी और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, उनकी मुलाकात और बात होनी चाहिए, ऐसा कहना था रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सबको बैठकर रास्ते का तयन करना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से पहले भी मुलाकात हुई है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। पार्टी से मैं 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है, और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं। मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। मेरी दुआ है कि फेयर होंगे, फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है आज, अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी का अंदाजा नहीं, यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन पाकिस्तानियों के फायदे के लिए हो। किसी जमात या उम्मीदवार से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। वेदांत पटेल का मजीद कहना था कि गजा में इंसानी जानों के ज़िया पर कोई दो राय नहीं। हम फलस्तीनी इंतजामिया के दिए गए नंबर्स का जायजा ले रहे हैं। इसराइल को वाजे कर चुके वो हमास और फलस्तीनी शहरियों के दरमियान फर्क करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर के मुआविन वकील पेश हुए। बताया प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने इस्तदा की कि केस आज डिवीजन बेंच के बाद सुन ले। जमानत का मामला है, अदालत आलिया ने FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दिफा के नाम पर इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। UN सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली मजालिम बेनकाब कर दिए। एंटोनियो गुतेरेस बोले गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां ना थम सकी। शहादतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज कर गई। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम से फिर टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी अफ्रीका और चाड ने भी इसराइल से सफीर वापस बुला लिए। OIC ने 12 नवंबर को गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। गजा में जारी खूनरेजी पर हर दिल जख्मी। दुनिया भर के बाज़मीर लोगों में शदीद गम गुस्सा है। आजाद फलस्तीन के लिए आवाजें पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गई हैं। गजा लहू लहू, दुनिया भर में फलस्तीन के हक में सदाएं बुलंद। मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। वाशिंगटन के शहर टाकोमा में मुजाहिरीन ने इसराइल को असलाह पहुंचाने वाले अमरीकी बहरी जहाज को रोक दिया। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में सैकड़ों शहरियों ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कनाडा के तमाम शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। टोरंटो डाउनटाउन फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। जापान में भी फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने तक मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने बच्चों के अलामती जनाजे उठा लिए। निहत्ते शहरियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास का शहर डलास एक बार फिर इसराइली सफाकी के खिलाफ नफरत अंगेज नारों से गूंज उठा है।
हजारों मुजाहिरीन ने शहर की सड़कों पर मार्च किया। मुजाहिरीन ने गजा में मजालिम के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बोल से गुफ्तगू में उन्होंने अमरीकी इंतजामिया और ऐवान नुमाइंदगान को मुतनब्बे किया कि अगर उनके मुतालबात ना माने तो 2024 के इलेक्शन में तमाम अमन पसंद कौमियतों के लोग अपने वोट का फैसला करने का हक महफूज रखते हैं। We are standing here today in solidarity with the Palestinian resistance. First, as a U.S. citizen, I am disgusted and horrified by the United States' support of the genocide being carried out in Israel by its agent, its Zionist agent, Israel. We need to stop this immediately. There has to be an immediate ceasefire. There has to be humanitarian aid. अमरीका की इसराइल की पुष्टपनाही, अमरीकी शहरियों के एहतजाज में शिद्दत। वाशिंगटन में मुजाहिरीन इसराइल जाने वाले मिलिट्री शिप के सामने ढाल बन गए। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने और फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा किया। इजरायली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 88 एहलकार मारे जा चुके, जो किसी भी तनाज़े में यूएन का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। गजा और लेबनान में इजरायली हमलों में 36 सहाफ़ी जान गंवा चुके हैं, 8 सहाफ़ी जख्मी हैं, 3 लापता और 8 गिरफ्तार हैं। इजरायली फौज ने ढिठाई से ऐलान किया कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं दे सकती। मगरिब में यूक्रेन जंग का वावेला किया जाता है। यूक्रेन में 1 साल के दौरान 10,000 के लगभग शहरी मारे जा चुके हैं, लेकिन गजा में 1 माह में इतने ही मासूम शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया गया, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की। दहशतगर्दों का एक और वार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दर्रा जिंदा में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हिफाजत के लिए कंपनी कैंप पर पुलिस नफरी तैनात की गई थी, जिसे दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वादिय तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। पाक फौज के शहदा की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खा। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां तालीमी इदारों के बाहर खवातीन को हिरासा करने वाले ओबाश नौजवानों के खिलाफ विमेन पुलिस हरकत में आ गई है। विमेन पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करते हुए तालीमी इदारों के बाहर से मुतादिद मशकूक नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फैसलाबाद से अवैस सत्तार से, जो इस वक्त मौजूद हैं SHO थाना विमेन मदीहा इरशाद के साथ। फैसलाबाद के जो खवातीन कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके बाहर खवातीन को हैरासमेंट का निशाना बनाने के मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बाद पुलिस की जानिब से वीमेन पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन का आज आगाज़ किया और मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर जो मशकूक नौजवान खड़े थे उनके कवायफ भी चेक किए हैं, कुछ नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। SHO थाना वीमेन मदीहा साहिबा हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जिन जो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, जो रास्ते में आते जाते फीमेल्स जो हैं तालिबात स्टूडेंट्स, वो लड़कों की हरासमेंट का शिकार हैं, उनके अगेंस्ट हमने जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें लड़के लड़कियों को तंग करते हैं। उस पर हम लोगों ने जाके स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों के जो है वो वाइफ मालूम किए हैं, जो अपनी रीज़न मकबूल हमें नहीं दे सके, उनको हमने डिटेन किया है और उनसे शोर्टी बॉन्ड्स हम लेंगे कि दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं हमें शोर्टी बॉन्ड देते तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई लॉन्च करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस की जानिब से प्रॉपर SOPs अब बनाए जा रहे हैं ताकि जो खवातीन की छुट्टी का टाइम है, तालिबात स्कूल कॉलेज से निकलने का टाइम है, प्रॉपर सिविल ड्रेस में यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात कीजिए ताकि जो भी इस तरह के हरासमेंट का वाक़या और जो उसमें मुलव्वस शख्स हो फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब 24 सितंबर के रोज फायरिंग से बाप और कमसिन बेटी के कत्ल का वाक़या, दोहरे कत्ल का वाक़या डकैती मज़ाहमत का शाखसाना निकला। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकुओं ने फायरिंग की थी। डाकुओं की फायरिंग से सरकारी इदारे के मुलाजिम ताहिर जमान 2 साला बेटी अनम समेत जाँ बहक हो गए थे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लूटी हुई रकम में 55,000 हर मुल्जिम के हिस्से में आई। इसमें जनाब SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और जनाब SSP साहब कुरंगी ने मेरी हर तरीके से मदद की। SSP साहब कुरंगी ने ऑपरेशन ब्रांच से भी अफसरान और मुलाजमान जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ी है मोबाइलों की या अफसरों की, तो उन्होंने मेरे साथ जो है वो तावन किया। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से जो है वो इन्फार्मर की मदद से मैंने एक मुल्ज़म को जो है वो गिरफ़्तार किया पहले, जिसका नाम तारक उर्फ करेला वल खादम हुसैन है। तो उसने अपनी इंट्रोगेशन में जो है वो बताया कि 24/9 को तकरीबन 8:15 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक
मोटरसाइकिल पे एक शख्स जो है वो तकरीबन 4 लाख रुपया लेके आ रहा है। तो हम उसके पीछे लगे, जहाँ पे हमने उसके 4 लाख रुपया छीने तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, मोटरसाइकिल पे एक बच्ची बैठी हुई थी। तो उसने हमारे एक साथी मुलजम को जो है वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उसने शोर किया तो हमारे दूसरे साथियों ने उसके ऊपर अपने पिस्तौलों से जो है फायरिंग कर दी। और अब जिक्र करेंगे इल्म की बेकदरी का। एक जानिब किताबों की कमी का रोना, दूसरी तरफ मुफ्त किताबों की बेकदरी। गुलारची में लाखों रुपए मालियत की दरसी कुतुब गंदे नाले में फेंक दी गई। पहली था 8वीं जमात की किताबें हुकूमत सिंध महकमा तालीम ने तलबा में मुफ्त तकसीम करने के लिए फराहम की थी। दरसी किताबों में उर्दू, इंग्लिश, माशरती उलूम, रियाजी और इस्लामियात शामिल हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं शकील घांची से। शकील, बताइए क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से पड़ेगा सिंध और सुधरेगा सिंध के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इनके दावों के बरक्स तालिब इल्मों में जो मुफ्त तकसीम करने के लिए किताबें सिंध हुकूमत महकमा तालीम की जानिब से बदीन के महकमा तालीम को फराहम की गई थी, वो आज गुलारची के चक नंबर 45 में महकमे के अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस नाले में फेंक दी गई है। ये किताबें हज़ारों की तादाद में लाखों रुपए मालियत की कीमती किताबें और तालिब इल्मों तक तो ना पहुंची। बदीन में इस वक्त भी महकमा तालीम के जराए का कहना है कि 60% तालिब इल्म किताबों से महरूम है, जिनको किताबें ताल फराम नहीं की गई है। लेकिन ये किताबें जिनमें रियाजी, माशरती, इंग्लिश और दीगर सब्जेक्ट्स की जो किताबें वो शामिल हो गंदे नाले में फेंक दी गई है। महकमा तालीम के DO प्राइमरी साले कोरेजो से इसी सिलसिले में मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है कि इस तहकीकात के बाद जो अनासर इसमें मुलव्वस हो गए उनको सजा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शकील घांची इन तफसीलात के लिए। खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज से रोकने के फैसले के खिलाफ विफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस में लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम करके बिजली चोरों के खिलाफ बिजली कंपनियों में शिकायत दर्ज कराने की शिक शामिल की गई है। मजीद जानेंगे इमरान वसीम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में जो बिजली चोरों के खिलाफ FIR का इंदराज हुआ था, इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसके खिलाफ फैसलों की आज सुप्रीम कोर्ट में अपील पे समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जिसने इस अपील पे समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल थे उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये तो सिंगल बेंच का फैसला जो हमने आपके सामने चैलेंज किया है, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी ये जो बिजली चोरी के मामला के ऊपर FIR के इंदराज का मामला है, शिकायत दर्ज कराने का मामला, इस पर फैसला दे दिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो सिंगल बेंच का फैसला हमारे सामने आपने चैलेंज किया है, फैसले ने तो लार्जर बेंच के फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो फिर ऐसा करते हैं कि इस मामले पे लार्जर बेंच बनाने के लिए हम चीफ जस्टिस को रिकमेंड कर देते हैं कि वो इस मामले पे, चूंकि 3 रुकनी बेंच का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, तो एक लार्जर बेंच बना के इस केस को सुना जाए और जो लीगल जो सवाल सामने आए हैं कि क्या कंप्लेंट लगाना, कंप्लेंट की जो। और अब जिक्र गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की रज़ाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,84,000 से ज़ायद तारिकीन वतन लौट चुके हैं। मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 496 गैर मुल्की कैदियों को भी डिपोर्ट किया जा चुका है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेख। बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी अफराद की रज़ाकाराना वापसी का सिलसिला जारी है और महकमे दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1,84,000 से ज़ायद अफराद जो है वो अपने अपने ममालिक को वापस लौट चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी 9,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफराद जो है उनको वापस भेजा जा चुका है, जिनमें 2800 से ज़ायद मर्द, 2300 से ज़ायद ख़वातीन, जबकि 4,000 से ज़ायद बच्चे शामिल है। इसी तरह 17 सितम्बर से लेकर अब तक जो है वो 12,000 से ज़ायद खानदान जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक वापस जा चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में मामूली नौइयत के जो गैर कानूनी अफराद है, जो कैद है, उनको भी जो है वो डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है और अब तक 496 जो कैदी है उनको भी डिपोर्ट किया जा चुका है। अब तक जो है वो 1,84,000 से ज़ायद तारिकी वतन जो है वो अपने अपने वतन को वापस लौट चुके हैं और रज़ाकाराना तौर पर जो है इनकी वापसी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। कराची में सुल्तानाबाद होल्डिंग सेंटर से मजीद 30 गैर कानूनी मुकीम अफराद को उनके वतन रवाना कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड अफराद में 6 खवातीन, 4 मर्द और 20 बच्चे शामिल हैं। 6 रोज के दौरान 452 अफराद चमन बॉर्डर भिजवाए गए।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने के फैसले के खिलाफ प्रोपेगेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि वीजे के बगैर कोई भी किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान में क्यों आने दें। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माखाम जमंग द अलकानो द जेब रुपये इस्तल सवेदी जमंग द अलकानो ने मोबाइल न वड़ी दी अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की द माखाम खबर द कौन बे خوندې مو به ستر دي منډې مو به سره ته دي د دینو خمون ته خو چې مون په افغانستان کې په پاکستان کې په جیلو کې پراته وای هغه جیل مو خو خدا به عزت خو نه ده خوخه د هیڅ خور مور په پرده کې نه ده پاته دا حال د تاشناب سہولت نشته د اوبو سہولت نشته د خړلو سہولت نشته او ټول هم د دې ځای څلور ورځې درې ورځې کېږي ور سره هر مسلمان هر مور هر خور دا وایي چې موږ چاته په جیل کې وای هغه ځای مو خو خدا څه بيزت ده زموږ په ګاډي کې ژوند کې او په ګاډي کې ژوند کوي ها تیاترم بیا هغه د موټر ولاړ د مخ تیاترم سرتور دي ماشمان ذلیل خپل ذلیل در بدر مدور بو هر چه امران خلق بسیاری از این وطنداران ما در داخل موترایی که کوچشان بارستان اونجا زندگی می‌کنند। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मुंबई में मद्दे मुकाबल होंगी। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की 7 मैचेस से 10 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन है। अपने 7 में से 4 मुकाबले जीतने वाली अफगान टीम का 6ठा नंबर है। वर्ल्ड क्रिकेट का 35वां मैच बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। नजमुल हसन 90 जबकि शकीबुल हसन 82 रन बनाकर नुमाया रहे। आर्मी क्रिकेट की 146 साल तारीख में टाइम आउट का पहला वाकया हुआ। एंजेलियो मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले ही आउट करार पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट के 146 साल तारीख में टाइम आउट का पहला वाकया हुआ। एंजेलो मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले ही आउट करार पाए। मैथ्यूज मैदान में आए, हेलमेट टूट गया। मैथ्यूज ने दूसरा हेलमेट मंगवाया। खिलाड़ी हेलमेट लेकर दौड़ा मगर देर हो गई। शकीबुल हसन की अपील पर एम्पायर ने लंकन बैटर्स को आउट करार दिया। आईसीसी कवानीन के मुताबिक बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर इनिंग शुरू करना होती है। हेलमेट तब्दीली के दौरान 3 मिनट गुजर गए। मैथ्यूज ने अंपायर और हरीफ कप्तान दोनों से बहस की। शकीब ने हाथ खड़े कर दिए। अंपायर ने भी एक न सुनी। मैथ्यूज गुस्से में मैदान से निकल गए। आउट की वजह बनने वाला हेलमेट जमीन पर दे मारा। नजमुल हसन 90 जबकि कप्तान शकीबुल हसन 82 रन के साथ नुमाया रहे। एंजेलो मैथ्यूज ने शकीब को पवेलियन की राह दिखाकर टाइम आउट का बदला ले लिया। श्रीलंका के दिलशान का मधुशंका ने 3 शिकार किए। थक्शाना और मैथ्यूज ने 2-2 विकेटें हासिल की। शकीबुल हसन को 82 रन की शानदार इनिंग्स और 2 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। वाज़ेह रहे कि पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका 7वें और बांग्लादेश 9वें नंबर पर है। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकल चुकी हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल 4 में रसाई के लिए मुकाबले जारी हैं। मेजबान भारत और जनूबी अफ्रीका ने तो जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में रसाई अगर मगर का शिकार। जुमेरात को श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। मुकाबला बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां कोंगो की तबाहकारियां जारी हैं। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मिसबाखानों पर पाबंदी लगा दी गई। कोंगो के मुतासरा 2 मजीद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए कोयटा से आजम उल्फत की ये रिपोर्ट देखिए। कोंगो वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने लगी। कोयटा में कोंगो वायरस के कंफर्म केसेस 18 जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद 80 हो गई। सूबे के 3 अस्पतालों में मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए। सिविल अस्पताल कोयटा के कोंगो से मुतासरा वार्ड्स को सील कर दिया गया, जबकि ट्रॉमा सेंटर में भी मरीजों की अयादत के लिए आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोंगो से मुतासरा सिविल अस्पताल की एक खातून फार्मिस्ट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 9 हो गई। मरीजों की तादाद 16 है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। 9 लोगों को हम लोगों ने आगा खान शिफ्ट कर दिया है। कल रात से वो डॉक्टर फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ 3 लोगों को कल रात हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो लोग हैं उनकी अलामात कम हैं, उनके प्लेटलेट्स डिक्रीज अभी तक नहीं हुए लेकिन अलामात मौजूद हैं। निगरान वजीर सेहत सिंध की हिदायत पर कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में 8 बिस्तर पर मुश्तमिल खुसूसी कोंगो वार्ड कायम कर दिया गया है। कराची में अब तक कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवा साल अब तक कोंगो से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 18 जबकि 58 अफराद कोंगो से मुतासर हुए हैं।
कराची और सिंध में कॉन्गो वायरस का इतना बड़ा मसला नहीं है। निगरान वजीर सेहत सिंध की जानिब से कहा गया कि सिर्फ एहतियात करके वायरस से बच सकते हैं। साथ खालिद नियाज ने मजीद कहा कि कराची के केसेस ओरिजिनल कराची के नहीं हैं। निगरान वजीर सेहत ने मजीद कहा कि कराची के केसेस दूसरे शहरों से आए हैं। साथ खालिद नियाज ने मजीद कहा कि हमारे पास आइसोलेशन वार्ड मौजूद हैं, उसे हैंडल कर सकेंगे। इलाकों में मिसबा खाने हैं, वहाँ उस वायरस का ज्यादा खतरा है। ये एक्चुअली मेन प्रॉब्लम जो है ये क्वेटा का है एंड क्वेटा में मेजर इशू हुआ था। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे जब हमारा कांटेक्ट हुआ था तो उनको वहाँ पे फिर यहाँ पे केयर की ज़रूरत थी, जिसमें आगा खान हॉस्पिटल ने मेन जो है इशू किया था सपोर्ट का। हमने यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल था उसमें उनको इनिशियली 6 बेड्स आइसोलेट कर दिए थे कि जो वहाँ पे उनको टेक केयर करेंगे। 2 पेशेंट्स उसमें ट्रांसफ़र हुए थे जो मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन थी। तो कराची का और सिंध का एज फार एज कोयटा के सिविल अस्पताल से कॉन्गो से मुतासरा मजीद 3 अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची मुंतकिल किए जाने वालों में 2 डॉक्टर्स और 1 स्टाफ नर्स शामिल हैं। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक आज दीगर अफराद के PCR टेस्ट किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश बताइए। जी, कॉन्गो से मुतासरा मरीज़ जो 3 मजीद मरीज़ थे उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ओवरऑल कराची जो है वो मुंतकिल होने वालों की तादाद इस वक्त 12 हो गई। तर्जुमान YDA बलूचिस्तान के मुताबिक अब तक की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि 12 अफराद जो कॉन्गो से मुतासर थे वो कराची मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि जो मजीद 4 मरीज़ हैं जो इस वक्त क्वेटा में उनके प्लेटलेट्स पर कमी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त वो स्टेबल हैं, जिनके जो तबी इमदाद उनको यहाँ पर क्वेटा में दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी डॉक्टरों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि अगर आप सिविल हॉस्पिटल आते हैं तो तमाम तर प्रिकॉशंस लेकर सिविल हॉस्पिटल आए, चूँकि ये एक ऐसी वबाई मरज़ है जो एक से दूसरे को जो है वो मुंतकिल आसानी से हो सकती है। अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि अब तक 16 अफराद जो है वो इफेक्टेड है, जिनमें से 12 अफराद को हालत ख़राब होने पर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। आज मजीद जो है वो PCR टेस्ट किए जाएंगे जो मुतासरा अफराद हैं जिन पर शक है इनको कि ये कैरियर हो सकते हैं, तो उनके मजीद आज टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद मजीद इस हवाले से जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि ये बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे जनूबी वजीरिस्तान से, जहां लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए पाक फौज का बड़ा कदम। जनूबी वजीरिस्तान में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को दोबारा फाल कर दिया गया। स्कूल की तामीर नौ पर लोगों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कौम की बेटियां जरूर पढ़ेंगी। पाक फौज का जनूबी वजीरिस्तान के अवाम के लिए एक और शानदार कदम। टांक में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को तामीर नौ के बाद फाल कर दिया ताकि कौम की बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। स्कूल में इस वक्त काबिल असातिज़ा की जेर निगरानी 90 तालिबात तालीम के जेवर से बहरामंद हो रही हैं। पाक फौज ने बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए मुफ्त किताबें, स्कूल बैग्स और स्टेशनरी का सामान तकसीम किया। स्कूल की फाली पर बच्चियों और इलाके के लोगों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 2 रोज़ा लर्निंग फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में कराची के मुख्तलिफ स्कूलों की तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस वक्त राजा इमरान आर्ट्स काउंसिल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। राजा इमरान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और आज जो है लर्निंग फेस्टिवल के हवाले से आज आगाज़ किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम और सकाफ़त जो है राना हुसैन थी। उन्होंने थोड़ी देर पहले जो है बच्चों को कहानी भी सुनाई, जिसके बाद बच्चों के चेहरों पे जो है हंसी और मुस्कुराहट हुई। कुछ बच्चे भी मेरे साथ हैं इस फेस्टिवल में जो शामिल थे, उनसे बात करते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। हम यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा और ये हमारा फर्स्ट टाइम है। मैडम ने हमें अभी कहानी भी सुनाई तो वो कहानी भी बहुत अच्छी थी और यहाँ पर अभी कुछ टैबलो भी हुए हैं, अब हमारा भी टैबलो है तो मुख्तलिफ कल्चर्स के बच्चे आए हुए हैं। बहुत कुछ सीखने को हमें यहाँ पर मिला है और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह से सीखेंगे। तो बात यही है कि मैं अपने स्कूल की तारीफ बहुत करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। कभी जो पहले हम स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे तो हम ऐसी जगह में कभी देखते ही नहीं थे, लेकिन अभी स्कूल के खातिर मैं अपनी मैडम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। हमें बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पे टेबलोस हुए हैं, अच्छा लग रहा है। हमने पगड़ी पहना है, अजरक पहना है, नए नए कपड़े पहने। 2000 की कैपेसिटी है यहाँ पर, लेकिन तमाम सीटें जो हैं फुल हैं। इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल के दीगर एरियाज़ में भी बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो है। मुख्तलिफ स्कूलों के लोग बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल जो है लर्निंग फेस्टिवल के हवाले से इस किस्म का पहला ये फेस्टिवल है जो कि आर्ट्स काउंसिल की जानब से किया जा रहा है। राजा इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की हवा आलूदा तरीन शहरों में शुमार।
स्मॉग के बाद शहरियों में गले की बीमारियों में इजाफा होने लगा। पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और जिला इंतजामिया की फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल्ड न्यूज खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, स्मोक की बात करें तो स्मोक का राज जो है वो बरकरार है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन भी जो है वो जारी है, जबकि माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है। डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। अभी तक हमारे पास बेसिकली जो ऑलरेडी सांस के मरज़ में मुब्तला अफराद हैं वही उसकी पेचीदगियों की वजह से आ रहे हैं, सांस ख़राब हो रहा है उनका, तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, अपने चेहरे को धोएं और कोशिश करें कि जो भी अद्वियात ले रहे हैं उसको रेगुलर इस्तेमाल करें और बिला वजह घर से बाहर ना। सुबह बाइक पे निकलते हैं तो आंखों में चश्मा लगा के निकलें, चेहरे पे मास्क पहने, घरों को हम खिड़कियों को बंद रखें। अगर घर से बाहर से वापस आते हैं घर में तो कोशिश करें कि आके ताज़े पानी से मुंह धोएं, आंखें साफ़ करें, नाक साफ़ करें, गला साफ़ करें। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो इस हवाले से मुतहरिक दिखाई दे रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर चलान भी किए जा रहे हैं, जबकि जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र कर लेते हैं मौसम का। बादल बरसेंगे, बर्फ भी गिरेगी। महकमा मौसमियात ने भीगे मौसम की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। शुमाली इलाका जात में सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। ट्रेडिंग के आगाज पर डॉलर 1 रुपए 21 पैसे इजाफा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। भारत में इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई है। एनफोर्समेंट डिवीजन इंडिया ने आम आदमी पार्टी के वजीर अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के वजीर राजकुमार आनंद के घर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मनगढ़ंत केस की बिना पर छापा मारा गया। वजीर कुमार आनंद कहते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली के साबिक डिप्टी वजीर आला मेंशन और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजा जा चुका है। और यहाँ आपको बताएं कि खतरनाक ताकतों का घर पर हमला। एक नर्स अपनी बेटी को बचाने के लिए जिद्दोजहद करेगी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म आ क्रिएचर वॉज स्टारिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।